हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं शेयर कर रहा हूँ अपने नीट 2022 के एग्ज़ामिनेशन हॉल का एक्सपीरियंस। साथ ही साथ हम डिस्कस कर रहे होंगे कि इस बार का जो पेपर था उसका डिफ़िकल्टी लेवल कंपेयर टू नीट 2021 कैसा रहा। इसमें मैं प्योर अपना थॉट नहीं बताऊंगा। कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि पढ़ाई में भी अच्छे थे और उनका डिसेंट स्कोर हुआ है। मैंने उनके भी ओपिनियंस लिए हैं इस पेपर को लेके और सारी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बिफोर स्टार्टिंग लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ हरकिरत सिंह। आप लोगों के जैसे मैं भी एक नीट एस्पायरेंट हूँ। शायद इस बार मेरी ये जर्नी कंप्लीट हो पाए बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग अ मार्क नियर अबाउट 593। नियर अबाउट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि इस बार के पेपर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जिनमें कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है। जैसे कि वो एटीपी वगैरह वाला क्वेश्चन जो रेस्पिरेशन से आया था, तो मैंने जो अपने आंसर्स हैं वो टैली किए हैं एलन के आंसर की से, और उस हिसाब से मेरे 593 के आसपास स्कोर हो रहे हैं। तो ऐसा है कि मैं जिस स्टेट से बिलोंग करता हूँ वो छत्तीसगढ़ है और यहाँ का जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा डिसेंट रहता है। 542 लास्ट ईयर गया था, तो उसके हिसाब से मुझे इस बार आराम से एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाना चाहिए। और अगर लास्ट ईयर के ट्रेंड को देखें तो हमारे स्टेट के रैंक के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो टॉप 2 रैंक का कॉलेज मुझे अलॉट हो जाना चाहिए। अब बाकी का आगे देखते हैं क्या होता है, लेकिन उससे पहले डिस्कस करते हैं उस दिन क्या हुआ था जब मैं नीट का एग्ज़ामिनेशन देने गया था। ये मेरा पेपर है। R4 सेट मुझे मिला था और जो सेंटर था एग्ज़ामिनेशन का वो यहाँ से लगभग 75 किलोमीटर्स की दूरी पे है। तो हम सुबह सुबह यहाँ से निकल गए थे, मैं, मेरे पापा और मेरा एक फ्रेंड था जो लेके गया था मुझे अपनी कार पे ड्राइव करके। तो हम सुबह सुबह यहाँ से निकल गए थे और सेंटर पे हम टाइम पे पहुँच गए और एंट्री ले ली। सब कुछ सही से हो गया, मैं अंदर जाकर बैठ गया था और हमारे साथ पेपर में कोई भी दिक्कत भी नहीं हुई सेंटर में। जैसे कि कई जगह दिक्कतें हुई हैं, पेपर एक्सचेंज हुए और टाइम लेट किया गया। हमको एक डिसेंट टाइम पे पेपर दे दिया गया था, 2 बजे हमको पेपर मिल गया था। उसमें कोई भी डिले वगैरह नहीं हुआ। तो वहाँ तक सारा चीज़ स्मूथ गया। लेकिन एक चीज़ था, जब मैं अंदर घुस रहा था पेपर देने के लिए, तो मैंने क्या प्लान किया कि इस बार मैं अपना वीक सेक्शन यानी कि फ़िज़िक्स को सबसे पहले पेपर में बनाऊंगा या अटैम्प्ट करूंगा, आप जो भी कह लो। और हुआ क्या था कि पूरे साल भर में मैं जब टेस्ट सीरीज़ अपना दे रहा था उस टाइम में मैंने हमेशा से केमिस्ट्री का सेक्शन सबसे पहले बनाया, फिर बायोलॉजी अटेंड की थी और उसके बाद फिज़िक्स अटेंड किया हुआ था। तो मैंने ऐसे सोचा था, मतलब जब मैं एंटर कर रहा था एग्ज़ामिनेशन हॉल में तब मेरा यह थॉट था कि मैं फ़िज़िक्स कर लूँगा। जब 1:45 के आसपास टाइम हुआ तो सडनली मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि नहीं, एकदम एंड पे आके ये डिसीजन अपना चेंज नहीं करना चाहिए मुझे शायद। क्योंकि साल भर मैंने जो मेहनत किया है और जिस बेसिस पे किया है वो मेरा सीरियल अलग है, केमिस्ट्री है, फिर बायो है, फिर फिज़िक्स है। तो अभी लास्ट टाइम पे अगर मैं चेंज करता हूँ तो शायद उसका कुछ इम्पैक्ट फिर से मेरे रिज़ल्ट में हो जाए। और क्योंकि मैं एक ड्रॉपर था, लास्ट ईयर मेरे 522 मार्क्स थे और कट ऑफ 542 था, तो कुछ नंबरों से मेरा सिलेक्शन रुका था गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए। तो मुझे पता था कि इस बार ऐसे कुछ भी गलती नहीं करना है जो मेरे रिज़ल्ट पे इम्पैक्ट डाले। तो फिर मैंने वापस से डिसाइड किया कि नहीं, मैं जैसा करता आया हूँ मैं वैसा ही अटैम्प्ट करूँगा पेपर को, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं लाऊंगा। एंड आई थॉट कि सबसे बेस्ट डिसीजन था मेरा उस टाइम पे ये, उस दिन पे ये, कि मुझे वैसे ही पेपर अटेंड करना चाहिए क्योंकि फ़िज़िक्स का जो सेक्शन था वो ईजी था और कम टाइम पे बनने वाला था। लेकिन अगर मैं पहले उसको बनाता और शायद उसमें टाइम ज़्यादा दे डालता, क्योंकि मुझे आगे का पेपर पता नहीं होता केमिस्ट्री और बायो कैसे आया, मैं कभी पेपर पूरा खोल के चेक नहीं करता कि कैसा। वो मेरा तरीका आप पता नहीं शायद करते भी होगे। तो मैंने वही किया, केमिस्ट्री का सेक्शन मैंने अटेम्प्ट किया पहले और मुझे ये पता लगा कि जो यूजुअल टाइम मुझे लगता है केमिस्ट्री का पेपर बनाने में उससे कई ज़्यादा टाइम लग गया। जब मैं पेपर ख़त्म किया, केमिस्ट्री का पूरा पेपर सॉल्व किया, 45 में से 43 क्वेश्चंस मेरे हो गए। 2 क्वेश्चंस कुछ ऐसे टाइप के थे कि मतलब आंसर लगभग अप्रॉक्स में आ रहा था, तो मैंने ट्राई नहीं किया, उनको छोड़ दिया था। तो उसके बाद जब मैंने टाइम देखा तो टाइम जो यूजुअल मेरे टाइम से उससे ज़्यादा हो चुका था, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इम्पैक्ट डाल दिया मेरे माइंड में कि मैं लेट हो रहा हूँ। और बीच में पेपर देते टाइम भी केमिस्ट्री के जब सेक्शन में अटेम्प्ट कर रहा था तब भी मैंने देखा था टाइम। तो कहीं कहीं जगह होता है ना, अब जैसे टाइम देखो तो थोड़ा स्पीड करने लग जाते हो, तो वहाँ थोड़ी दिक्कतें हुई। कुछ क्वेश्चंस वहाँ मैंने गलत भी किए उसी चक्कर में। हालांकि टाइम का प्रेशर सबके साथ होता है और जब आप ड्रॉपर हो तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा आप ही के ऊपर होता है।
तो फिर उसके बाद मैंने सोच लिया ठीक है कोई बात नहीं, अब मैं आगे अटेम्प्ट करता हूँ। और उसी के बाद मैंने बायोलॉजी का सेक्शन लिया और बायोलॉजी में बॉटनी का सेक्शन उठा के पेपर बनाना मैं चालू कर दिया। अब लास्ट ईयर मेरे से क्या गलती हुई थी ना कि स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस होते थे मैं उनको जल्दबाजी में बिना मतलब लास्ट ईयर का मुझे याद है एक फोटोसिंथेसिस के ऊपर एक क्वेश्चन था, PS2 और PS1 के ऊपर कुछ ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था। वहाँ पे मैंने स्टेटमेंट को जल्दबाजी में पढ़ के गलती कर दी थी। तो इस बार मैं प्लान करके गया था कि स्टेटमेंट वाले जितने भी क्वेश्चन आएंगे वैसे तो कम आते हैं, तो उनको मैं सर्कल कर लूँगा और लास्ट में सेकेंड गो में उसको बनाऊँगा। तो जब मैं पेपर खोल के देखा तो वहाँ पे तो कुछ अलग ही हुआ था, सर्सन रीज़न और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भरे पड़े हुए थे। तो मुझे ऐसा लगा कि अब क्या करूँ, तो प्लान में मैंने फिर भी चेंजेस नहीं किए, मैं वही प्लान कंटिन्यू किया। जितने भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे सबको सर्कल कर लिया और बिल्कुल सीधा चलता गया उसमें, मतलब मैं कोई भी पहले अटेम्प्ट कर लूँ या ऐसा कुछ सोचा ही नहीं। तो लास्ट तक मैं वैसे ही किया, बॉटनी का पूरा सेक्शन अटेम्प्ट किया, जो क्वेश्चंस मेरे से रह गए स्टेटमेंट वाले उनको लास्ट में अच्छे से पढ़ के अटेम्प्ट किया। और बॉटनी में मेरे सिर्फ एक क्वेश्चन गलत हुआ है टोटल, बाकी सारे के सारे सही हुए आफ्टर मैचिंग फ्रॉम आंसर की, ठीक है। और उसके बाद मैं जूलॉजी का सेक्शन लेने गया और उससे पहले फिर से एक बार टाइम देखा, और टाइम देखा तो मुझे भाई डर लगने लग गया कि मैं बहुत ज़्यादा लेट कर रहा हूँ क्या, ऐसा टाइप का मुझे फ़ील होने लगा। लेकिन फिर भी मैं उस टाइम पे सोचा कि ठीक है अभी बनाते हैं, उसके बाद देख लिया जाएगा जो भी होता है। फिर जूलॉजी का सेक्शन थोड़ा हरी भरी, थोड़ा सा मैं बोलता हूँ हरी भरी में मैंने अटैम्प्ट किया, और टोटल उसमें भी 2 गलतियाँ, मतलब एक गलती मेरा उसमें हो गया। दूसरा मैं इसलिए बोल रहा हूँ वो शायद जो ATP वाला क्वेश्चन था उसमें गलती हुई थी या नहीं है, वो तो अब आंसर की जब आएगी जेन्युइन वाली तब पता लगेगा। तो वहाँ पे क्या दिक्कत हुआ कि मैं जूलॉजी को फिर हरी भरी में थोड़ा अटैम्प्ट किया, और जब पेपर ख़त्म किया जूलॉजी का विद OMR तब मैं टाइम देखा तो मेरे पास हार्डली 35 to 40 मिनट्स पड़े हुए थे, और मेरे पास पूरा फिज़िक्स का पेपर अनडन पड़ा हुआ था। तो कहीं ना कहीं मेरा बॉडी लिटरली शिवर करना चालू कर दिया, और मुझे पूरे मेरे ड्रॉप ईयर का जो पहले का साल था उसका याद आने लगा कि तब से लेकर अभी तक मैं घस रहा हूँ उस चीज़ को, मतलब पढ़ रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं। और अब ऐसा टाइम हो गया कि 35 से 40 मिनट हाथ में है और मेरे पास पूरा फिज़िक्स का पेपर पड़ा है, वो भी वो जो मेरा सबसे वीक पार्ट है, जिसको बनाने में मुझे 1 घंटा 10 मिनट 20 मिनट लगता था, उसको मैं 40 मिनट 35 मिनट में विद OMR कैसे कर पाऊँगा, ये सोच के थोड़ा देर के लिए मैं मतलब शॉक आउट सा हो गया था। फिर उसके बाद मैं कई कैसे ना कैसे करके पेपर पकड़ा, और उसके बाद मैं ट्राई किया कि चलो चालू करते हैं। लेकिन जब फिज़िक्स का सेक्शन में अटेम्प्ट करने के लिए आया तो वहाँ पे क्वेश्चंस ऐसे थे कि जो बहुत सारे क्वेश्चन तो मैं वर्बली सॉल्व कर रहा था, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस वाला क्वेश्चन था एक, तो ऐसे कई क्वेश्चन थे जो वर्बली सॉल्व हो रहे थे, मतलब बहुत स्पीड में भी निकल जा रहे थे कई क्वेश्चंस। तो कियर टाइप के क्वेश्चन थे, मैंने प्रैक्टिस भी जम कर की थी फिज़िक्स में इस बार, क्योंकि मेरा फिज़िक्स वीक था तो उसको स्ट्रॉन्ग बनाना ही था। हालांकि मुझे फिज़िक्स बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, उसी वजह से मैं 45 में से 34 क्वेश्चन ही बना पाया। लेकिन फिर भी जो मतलब जो लास्ट के पेपर्स मैंने पहले पेपर दिए, जो पहले साल पेपर दिया हुआ था, तो उससे मेरा कुछ नंबरों से सिलेक्शन रहा था। तो मुझे ये पता था कि उस बार से ये पेपर अच्छा गया है तो जाहिर सी बात है कि इसमें नंबर उससे अच्छे ही आने, क्योंकि मेरा फिज़िक्स भी अच्छा बन गया, बायो और केमिस्ट्री में भी मैंने सफिशिएंट टाइम दिया और उसको कोशिश किया कि इसमें कम से कम मैं गलतियाँ करूँ और मैक्सिमम मेरे क्वेश्चन सही हो जाए। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा पता लग गया कि हाँ मुझे मेरे स्टेट में तो कॉलेज तो मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पेपर ठीक जा रहा है। और उसके बाद जब बाहर निकल रहा था तो कहीं ना कहीं ये दिमाग में आया कि फ़िज़िक्स थोड़ा ईजियर साइड पे था, तो बहुत सारे बच्चों से हो सकता है बन गया हो, कहीं कट ऑफ इंक्रीज़ तो नहीं कर जाएगा। ऐसे डाउट्स जैसे आप अभी सोच रहे होंगे, जिनका थोड़ा बॉर्डर लाइन पे नंबर होगा अपने अपने रिस्पेक्टिव स्टेट के हिसाब से, वही डाउट मेरे मन में भी आने लग गया कि कट ऑफ कुछ ज़्यादा ही इंक्रीज़ मत कर जाए। फिर क्या हुआ कि जब हम वापस आने के लिए हुए, घर तो पहुंचा नहीं था मैं, मेरे एक फ्रेंड का कॉल आया जो मेरे साथ टेस्ट सीरीज़ में एनरोल्ड था। वो मुझे कहता है कि मतलब केमिस्ट्री का पेपर मुझे ऐसा लगा था बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन बहुत सारे सिली मिस्टेक्स हो गए हैं। तो उसकी बात सुन के मुझे भी डर लगना शुरू हो गया, कहीं सेम सीन मेरे साथ भी तो नहीं हो गया, कहीं मेरे भी मार्क्स ऐसे डिक्रीज़ तो नहीं कर जाएंगे, माइनस ज़्यादा चले जाएंगे, कुछ सिली मिस्टेक्स मैंने भी तो नहीं कर दिए। तो इस तरीके से सवाल मतलब माइंड में आने लग गए थे। वापस आए अपन, कोई भी मैंने लोड नहीं लिया। मैं बोला कि आज रात मतलब इतने रात स्लीपलेस नाइट कटे थे उस पीछे, तो मैं सोचा कि आज अच्छे से सोता हूँ, जो होगा अब हो चुका है, कल देखा जाएगा। तो ऐसे ही करके मैं सो गया। अगले दिन मैं उठा तो एलन की आंसर की आ गई थी, और उसके बाद मैंने टैली किए मार्क्स, और 593 जब स्कोर हुआ तो मुझे मतलब पता लग गया कि हाँ यार अब एक सीट तो एटलीस्ट मुझे मिल जानी है, और अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में मिल जाएगी मुझे, जो कॉलेज मुझे चाहिए था मेरे स्टेट में रहकर वो कॉलेज मुझे मिल जाएगा।
तो मैं खुश हुआ, घर वालों को सबको बताया। फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे दोस्तों से डाटा कलेक्ट करना शुरू किया कि किसके कैसे एग्ज़ामिनेशन गया है, किसका नंबर कैसे आ रहा है। तो वो सब पता करने के बाद मुझे ऐसा पता लगा कि जितने भी मेरे पोटेंशियल फ्रेंड्स थे, मतलब एक एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ, एक उड़ीसा का फ्रेंड था जो एलन में मेरे साथ पढ़ा हुआ था, मैं एलन कोटा से ड्रॉप लिया हुआ था। तो उसके भी मार्क्स 553 आ रहे थे, जबकि वो एक पोटेंशियल स्टूडेंट था। तो ऐसे कर कर के 2-3 मेजॉरिटी ऑफ मेरे फ्रेंड्स जिनसे मेरी बात हुई, कोई भी ऐसा मतलब हाई स्कोरिंग नहीं आया किसी का, जबकि अच्छे थे सारे के सारे पढ़ाई में। तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, कहीं ना कहीं बच्चों से इस चीज़ में सिली मिस्टेक, और सबका कॉमन वही था, सिली मिस्टेक के चक्कर में उनके मार्क्स घटे थे। और सबके ठीक ठाक स्कोर थे, ऐसा मतलब कोई एकदम कम ला रहा है ऐसा कहीं भी नहीं था, लेकिन वही सिली मिस्टेक्स के चक्कर में सबके मार्क्स जो है कम हुए थे। तो मुझे ये पता लगा कि अगर मैं कंक्लूजन निकालूं सबके बातों का, और जो अभी तक मैंने इतना टाइम एक्सपीरियंस किया लोगों से बात करके, मेरे फ्रेंड से, तो कट ऑफ मेरे ख्याल से ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करेगा हर स्टेट का। कई टीचर्स हैं यूट्यूब पे कह रहे हैं कि मतलब कट ऑफ डिक्रीज़ करेगा, वो उनका व्यू है। एज़ पर स्टूडेंट मैं पेपर देने बैठा था, तो मुझे ऐसा लगता है कि कट ऑफ डिक्रीज़ तो नहीं करेगा, लेकिन ज़्यादा इंक्रीज़ भी नहीं करेगा। अगर किसी स्टेट में नए कॉलेज खोल रहे हैं तो शायद वहाँ डिक्रीज़ कर जाए कट ऑफ, लेकिन लगभग मेरे ख्याल से 2021 के जैसा होना चाहिए। बात अगर मैं करूँ कंपैरिजन की, तो इस साल का जो पेपर था, टफ़ तो मैं नहीं कहूँगा कि मतलब क्वेश्चन टफ़ थे, ऐसा नहीं था, लेकिन टफ़र साइड पे पेपर चला गया, क्योंकि जो बायोलॉजी और केमिस्ट्री का सेक्शन था वो थोड़े ट्रिकी इन द सेंस लेंदी थे। आपको वहाँ पे टाइम देना था, अगर आप टाइम दे के उन क्वेश्चंस को सॉल्व करे होगे तो आपको नंबर ज़रूर आएंगे, और नहीं करे होगे तो कहीं ना कहीं वो ही नंबर आपको माइनस मार्किंग के रूप में दिख जाएंगे। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ क्लियर हुआ होगा। अगर थोड़ी सी भी आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक बटन को हिट कर दीजिए। और मैं कैसे अपना एकेडमिक्स कहाँ से किया, एक रूरल प्लेस से किया हूँ वैसे तो मैं आपको बता दूँ। और एकेडमिक्स में मैं एक मीडियोकर बच्चा था, कभी भी मतलब मेरे पेरेंट्स भी ये नहीं सोचे थे कि ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का सीट निकालेगा। तो वहाँ से लेकर आज यहाँ तक की जर्नी मैं किस स्ट्रगल के साथ कंप्लीट किया, या जो भी है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और आने वाले वीडियोज़ में अगर आपको वो सब देखना है तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। टिल दैट, गुड बाय।